पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करिए, फिर हम इसका आंसर करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करो करो पार्टनरशिप का। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, रुपेंद्र का सही आंसर आया। बहुत बढ़िया रुपेंद्र, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं हम लोग। देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीने के लिए, सी ने 8,000 रुपए पूरे साल के लिए लगाए और इतना लाभ हुआ। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको कैसे करवाना चाहता हूं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन आप क्वेश्चन के साथ ही कर लो। जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूं कि 3 जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो इसको वहीं की वहीं काट लिया मैंने। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं 15 × 8 महीने के लिए, 12,000 रुपए 9 महीने के लिए, और सी ने 12 महीने के लिए लगाए 8,000 रुपए, क्योंकि टोटल पूरे महीने काम किया है। अब हम और काट सकते हैं इसको, जी बिल्कुल काट सकते हैं। मैं इसको काट सकता हूँ 4 या 12 से काट सकता हूँ, है ना। तो 12 से काटूंगा तो कितनी बार जा रहा है, 12 से काटूंगा तो 10 बार जा रहा है, 12 से काटूंगा तो 9 बार जा रहा है, और 12 से काटूंगा तो 8 बार जा रहा है। तो यहाँ मेरा ये रेशो आ गया। और ये रेशो किसका है, बताओ, ये रेशो किसका है। ये रेशो आपका 10-9-8 का है, जो कि प्रॉफिट का रेशो बनेगा, क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही तो आपका प्रॉफिट का रेशो होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही आपका प्रॉफिट का रेशो होता है। ठीक है, तो आप परेशान ना होना। और यहां पर आपका ये रेशो आ चुका है प्रॉफिट का। अब आपसे बोला गया है कि साल के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 27 रेशो आपका जो टोटल रेशो है वो ही आपका 10,800 के बराबर है। यानी कि एक रेशो बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400। आपसे बोला गया है ए और सी के लाभ का अंतर, तो कितना रेशो आ रहा है, ए और सी के लाभ का अंतर है 2 रेशो। यानी कि 400 × 2 करोगे तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 800 रुपया। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपके लिए, वो भी आप करके बताएं, हर क्वेश्चन को करेंगे हम। चलो आंसर दो। हाँ रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल होगा, रिवर्स क्यों नहीं होगा, होगा ही वो तो। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा। 45,000 के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद में 80,000 रुपए के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। 1 साल के बाद सी ने 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। तो 2 साल में ए बी सी के लाभ का अनुपात बताओ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ए ने क्या किया, मैं यहाँ 3 जीरो जो कॉमन है वो हटा सकता हूँ क्या। मैंने क्या कहा था कि जो भी कैलकुलेशन अगर इन्वेस्टमेंट में आपकी कट जाए तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ कहा कि 45, 6 महीने के बाद कौन आया, बी आया 80 लगाकर। ठीक है, और सी आया कितने, 1,20,000। आप लोग मुझे बताओ कि ए ने कितने महीने तक काम किया है, ए ने कितने महीने काम किया है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, ए कहीं गया ही नहीं था, यानी कि पूरे के पूरे 2 साल के लिए ए यहीं मौजूद था। यानी कि 24 मंथ, मंथ में क्यों लिखते हैं, जिससे कि आसानी हो जाती है। 6 महीने मतलब 6 महीने बाद बी आया, तो बी ने कितने महीने काम किया, केवल 18 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद आया है, उसके बाद जाने की कोई अंदेशा नहीं है। लिखेगा नहीं कि गया या नहीं गया, अगर जा रहा होगा तो लिखेगा, वरना आप ये समझेंगे कि बिल्कुल लास्ट तक रुका है बिजनेस में। और सी 1 साल के लिए रहा है सिर्फ, बस। तो हम यहाँ इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। 12 से काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, 12 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 से काट सकते हैं, 12 से भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ देखा कि अगर मैं 6 से काटता हूँ, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। 2 से मैंने काटा इसको 40 बार, 2 से मैंने काटा इसको 2 बार, 2 से मैंने काटा इसको 20 बार, 2 से मैंने काटा इसको 60 बार। और कुछ कट रहा है, 5 से कट जाएगा, पन्ना 45, 15, हाँ 5 से कट जाएगा, कितना आ रहा है, और कुछ थोड़ी ना बचा हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास, कोई गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, 15 था, 15 से कटेगा तो 15 तिया 45, ये 60 है ना, 15 चौके 60 और 15 चौके 60।
3:4:4। ये अपना क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट का नहीं प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है? सबने क्लियर किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, आप तो सॉल्व करके देखें फिर मैं करवाऊंगा। अगला प्रश्न ये रहा, करके बताओ। ए, बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2560 रुपए, बी ने 2000 रुपए निवेश किए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए, बी और सी ने, तो ए ने 2560, बी ने 2000 रुपए निवेश किए। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपए का लाभ हुआ। ए को 320 रुपए मिले तो सी को कितना मिला होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से इस प्रश्न को अगर मैं देखता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि टोटल अगर 1105 रुपए हैं, टोटल अगर 1105 रुपए हैं और ए को 320 रुपए मिले, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों का जो समय होगा वो तो समान होगा ना? बोलो बोलो। यानी कि अगर ये इन्वेस्टमेंट है, आने जाने का कुछ बोला नहीं गया है, और ये प्रॉफिट दे दिया डायरेक्टली भैया, और टोटल प्रॉफिट ये बोला है, तो अगर ये 320 है, 320 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि यहां पर ये 320 कैसे आया होगा? बताओ। यहां पर 320 8 से गुणा किया है मैंने, 8 दूनी 16, 8 24, यहां 8 से गुणा होगा, तो यहां पर फिर यहां आ जाएगा 250। बोलो गलत कह रहा हूं तो? यहां आ जाएगा 250, क्योंकि वो 2000 हो रहा है। यहां पर 8 से गुणा कर दिया, यहां पर भी 8 से गुणा कर दिया, और फिर सी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? क्योंकि टोटल अगर 1105 है, तो सी का प्रॉफिट कितना आ रहा है? कैलकुलेट कर लो भाई साहब जल्दी से। अभी देखो चमत्कार, देखो ना, तुम चमत्कार नहीं देखना चाह रहे हो? सर ये समझ में नहीं आया, अभी आएगा। 535, बिल्कुल सही सोचा, 535। तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? 535 का 8 गुना, तो कितना हो जाएगा? 4280। आंसर आ गया। अब मैंने क्या कहा था, कंसेप्ट इज पावर। आप मुझे बता दो ना यार, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इन्वेस्टमेंट पता है, मुझे प्रॉफिट भी पता है, तो क्या मैं ये नहीं बता सकता क्या टाइम कितने के लिए लगाया पैसा? आप मुझे बताओ, बोलो। नहीं बता सकता क्या मैं तो बता सकता हूं, आपका नहीं पता। क्योंकि मैं तो इतना समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट अगर 2560 है, तो टाइम मैं ये कह दूं क्या, प्रॉफिट मेरा अगर 320 है, तो टाइम मेरा हो जाएगा 1/8। अब वो 1/8 कुछ भी हो, वो 1/8 कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1/8 आ रहा है, तो इसका 1/8 ये प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो टाइम का कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट पार्ट तो हर बार मल्टीप्लाई होगा। अरे बात नहीं सुन रहे हो? बेवकूफी वाली बात कर रहे हो ना? जब मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, ये बना रहा हूं, तो इससे अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्या? वो उससे इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बन रहा है तो डिवाइड हो रहा है 8 का। जब प्रॉफिट से अगर इन्वेस्टमेंट बनाऊंगा तो 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? और ये प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने? जब ए का पता लग गया मुझे, बी का पता लग गया मुझे, टोटल दे रखा है, सी का निकाल लूंगा। और कंसेप्ट देखो कितना प्यारा है। तो कहा था ना मैंने कि अगर ये चीज आपने समझ ली तो सारा क्वेश्चन खत्म हो गए। क्लियर है? सर 535 कैसे? अरे बोला गया है ना कि टोटल प्रॉफिट 1105 है, ए का प्रॉफिट ये निकाल लिया था जो कि दे रखा है। फिर मुझे पता लगा कि भैया ये 8 टाइम हो रहा है, ये यहां तक 8 टाइम हो रहा है, तो यहां ऐसा कुछ रखो कि ये 8 टाइम हो जाए, तो मैंने 250 रख दिया यहाँ पर, या फिर 8 का डिवाइड कर दो। फिर इन दोनों का पता लग गया तो ये तो निकल ही जाएगा क्योंकि टोटल पता है। हो गया काम। चलो। सर 1/8 ही क्यों लिया सर? लिया क्यों है? कोई मतलब मर्जी थोड़ी ना है मेरी, निकाला है मैडम यहाँ से। आपसे बोला गया है यहाँ पर कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारा प्रॉफिट होता है। अब टाइम क्या है? कांस्टेंट पार्ट है, तो वो एक बार निकाल लो आप, और वो हर किसी में चलेगा फिर। तो यहां से जो टाइम निकला वो कितना निकला? प्रॉफिट अगर 320 था ए के लिए, और ए का इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, तो 1/8 आया ना। तो ये 1/8 इस तरह से आया। ठीक है सर, बट टाइम 1/8 क्यों सर? यहाँ तो 1 ईयर दिया है ना। फिर वही वाली बात कर रहे हो आराधना। अरे 1 ईयर दिया है, मैं 12 का अगर 1/8 मान लू तो क्या हो जाएगा? अगर मैं मान के चलो इसमें से ऐसे गुणा कर दूं, 12 1/8, उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना, कोई भी मल्टीपल हो, कोई भी मल्टीपल हो, लेकिन कांस्टेंट मल्टीपल है, हमें उससे लेना देना है, हमें बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। एक कांस्टेंट पार्ट का मल्टीपल है। ठीक है, हमें ये थोड़ी ना पूछा गया कि भाई कितने कितने महीने के लिए लगाया, टाइम थोड़ी पूछा है हमसे ना, टाइम पूछा ही नहीं हमसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करके बताइएगा, आपके लिए है।
चलिए आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छे। आंसर बिल्कुल सही आया है, जिसका भी ए आंसर आया है बिल्कुल राइट आंसर है। ट्राई किया, अच्छी बात है। चलिए इसका सही जवाब निकालते हैं क्या होगा। बोला क्या गया है, ए ने 500 रुपए की पूंजी में एक व्यापार शुरू करता है। 2 महीने बाद बी व्यापार में 400 रुपए निवेश करता है। व्यापार शुरू होने के 6 महीने के बाद सी 800 रुपए लगाकर सम्मिलित हो जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, 2 जीरो मेरी कांस्टेंट है, वो मैं काट देता हूँ पहले ही, एक ही, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ए बी सी, मैंने देखा 5, ए 500 रुपए लगा रहा है, 2 महीने के बाद बी आ रहा है 400 रुपए लगा रहा है, और व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद सी आ रहा है 800 रुपए लगा रहा है। अब ये बताओ ए ने कितने महीने काम किया होगा, ए का तो कुछ बोला नहीं है, तो इसने पूरे के पूरे 12 महीने काम किया होगा। बी कब आया, 2 महीने बाद आया, यानी कि इसने 10 महीने काम किया होगा। काम कितने महीने किया है वो गुणा करना है, ठीक है। और सी का क्या है, 6 महीने। यहां से हम देख सकते हैं कटेगा क्या, तो रेशो बना लो इनका। तो देखो मैं 4 से काटता हूँ, 4 या 12, 4 दूनी 8, और कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये कितना आ रहा है, 15 रेशो 10 रेशो 12। ये जो रेशो आया, ये किसका रेशो है, प्रॉफिट का रेशो है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, हम यहाँ देख पा रहे हैं 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37। 37 बराबर आपका 444 है, तो एक रेशो बराबर कितना हो रहा है, 37 बराबर अगर आपका 444 है तो एक रेशो बराबर हो गया 12। तो बस हो गए सारे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ए को 300 मिलता तो कैसे करते, मिलता तो कैसे करते, ना मिलता तो कैसे करते, फिर भी एक मल्टीपल फैक्टर निकालते हम, वैसे ही करते, ठीक है ना। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ए को 1.35788950 मिलता तो क्या करते, ऐसा नहीं होता ना, क्या करते क्या नहीं करते ये नहीं है, आपका मल्टीपल फैक्टर जो चलता है वो करते, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, एग्जामिनर भी जानता है कि हम ऐसी कोई राशि दें जो कट जाए, जिससे कि टाइम का एक मल्टीपल निकल जाए जो कांस्टेंट फैक्टर हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 साझेदार हैं एबीसी, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और सी की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। करो, अच्छा क्वेश्चन है, सारे टाइप कवर हो जाएंगे इसमें आपके। 3 साझेदार ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, है ना। क्या बोला गया है, ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के 3 गुने और सी की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से एबीसी का एक्चुअल रेशो निकालो, तो एलसीएम ले लो कितना, 12। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ये क्या है, ए बी सी का एक्चुअल रेशो है, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि भैया 19,500 रुपए का कुल लाभ हुआ, तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि भैया 13 रेशो बराबर, जो 13 रेशो है वो 19,500 रुपए के बराबर है, यानी कि एक रेशो बराबर कितना निकल जाएगा, 1500। और यहाँ बोला गया बी का हिस्सा, जो कि 4 रेशो है, 6,000, तो बी का हिस्सा हो गया 6,000। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या बोला है, आलोक ने एक व्यवसाय शुरू किया। आलोक ने क्या किया, एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 9,000 रुपए लगाया। आलोक ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 9,000 रुपए लगाया। 5 महीने के बाद 5 महीने के बाद संतोष 8,000 रुपए लगाकर पूंजी के साथ जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में 6970 का लाभ कमाते हैं तो लाभ में संतोष का हिस्सा बताइए। सर इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट के बराबर कैसे, कल वाली वीडियो देखना, कल मैंने समझाया गोविंद हर एक चीज, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि आलोक है और संतोष है। आलोक ने 9,000 रुपए लगाए हैं तो मैंने 9 मान लिया, वो भी 12 महीने के लिए। संतोष 5 महीने के बाद आया तो उसने 7 महीने काम किया होगा। यहाँ से अगर मैं रेशो निकालूंगा, 4 या 12 4 दूनी 8, तो कितना आ रहा है, 27 और 14। तो रेशो का योग आ रहा है 41 रेशो। 41 रेशो बराबर कितने के, 76970। यहाँ से हम काटेंगे तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा 170। आंसर कितना आ जाएगा, संतोष का हिस्सा। तो यूनिट डिजिट से कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी, केवल यूनिट डिजिट से कर सकते हो। देखो 7 चौके 28, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे इसमें आप, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, देखते हैं कितनी जल्दी आप करते हैं और क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं।
नहीं पॉसिबल है पीयूष। आंसर आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सभी का, बहुत अच्छे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार है। 5:6 के इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है ए और बी का? ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशो है 5:6। 8 महीने के अंत में ए अपनी राशि निकाल लेता है और 5:6 का 5:9 का लाभ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये प्रॉफिट का रेशो हो गया? ये प्रॉफिट, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है, ये प्रॉफिट का रेशो है। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको टाइम का रेशो निकालना है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 5/5 और 9/6। तो ये हो गया 3 और 3 यानी कि जो अपना टाइम का रेशो आ जाएगा वो 2:3 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये ए 2 रेशो क्या है? ए का टाइम है। ए ने कितने महीने काम किया? 8 महीने के बाद चला गया था ना, यानी कि 8 महीने काम किया। तो बी कितने महीने काम करेगा? 12 महीने काम करेगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, देख लो। आप कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज को आप देखो कितने आसानी से हम चीजों को कर पा रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, टाइम का रेशो निकाला, और टाइम का रेशो क्या होता है? प्रॉफिट के रेशो में इन्वेस्टमेंट का रेशो डिवाइड कर दो। तो 5, ये तो 1 हो गया था ना, और यहाँ हो रहा 3/2, 2 इधर चला जाएगा, तो 2:3 बन जाएगा रेशो। चलिए, क्लियर है? अगला प्रश्न करके बताइए। ट्राई करो। चलिए, करो करो। बी को एक्स मान लो। लाइट खराब हो रही है तुम लोग। इसको बंद करो, कहाँ से करोगे? यहाँ से होती है 3/3 में। चलो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। ए बी सी ने कुल राशि में कुल इतना निवेश किया। बी ने ए से इतने रुपए अधिक निवेश किए। सी ने बी से 20,000 रुपए अधिक किए। अब मुझे बताओ, बी ने ए से और सी ने बी से, तो मैं किसको मानूं? किसके रेस्पेक्ट में काम चलेगा? ए के रेस्पेक्ट में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए के रेस्पेक्ट में, ए को मैंने मान लिया एक्स, तो बी ने कितने किए होंगे? ए से 15,000 रुपए अधिक। सी ने कितने किए होंगे? बी से 20,000 रुपए अधिक। तो एक्स प्लस 35। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ ये है। अब मुझे आप ये बता दो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, क्या मैं इसको 125 के बराबर कर सकता हूं? यानी कि 35 और 15 अगर 50 चले गए तो 75 के बचेंगे। यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 25 के। अपने आप निकल जाएंगी सारी चीजें। यानी कि x बराबर अगर 25 के आ गया तो x ए हो गया 25, बी हो गया 40 और सी हो गया 60। रेशो निकल जाएगा 55, 8, 12। तो 5:8:12 क्या आ गया? ये प्रॉफिट का रेशो आ गया। हर चीज को आराम से करो। मैं कहता हूं कि कोई गलती नहीं होगी और जल्दी और आंसर आएगा। सर वाई सर भी मान के भी होगा। अरे तो कितने भी मान लो, लेकिन इससे आसान है ना, जबरदस्ती कुछ भी मानो। मैं तो कहूंगा सी को मान लो, दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, ए को मानो एक्स। ठीक है, एक्स की जगह नंबर मान ले तो इजी हो जाएगा। नंबर पता नहीं आनंद क्या सोच रहे हो, बाकी ऐसे करना होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी हमारे पास ये रेशो है, ये रेशो है। तो हम कह सकते हैं 12 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास? 21 और 5। 21 और 5 हो जाएगा मेरे पास
12 20 और 25, 25 रेशो बराबर अपने पास है 37,450। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, कैलकुलेट कर लीजिए। एक रेशो की वैल्यू निकलेंगे, 25 से कम 25, बचे कितने अपने पास 12, और 25 चौके 100, और 25 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 225, और 25 अट्ठे 200, 1498। अब आप देख लीजिए, इसको 5 से गुणा करोगे तो 14 पंजे 70, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से चालू हो जाएगा। क्लियर है सबका? समझ में आया? हर चीज आसान होती है अगर आप कॉन्सेप्ट पे चलते हो तो। अभी तक जो हमने कल बेसिक पढ़ा था उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं गया है और ना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के लिए करके बताइए मुझे। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशो इस प्रकार दे रखा है, तो ये सही रेशो थोड़ी ना है, इसको सही रेशो बनाइए आप। तो ए, बी और सी, इसका सही रेशो क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये हो गया 15, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। ये मैंने ले लिया एलसीएम 30, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 6। 15, 10 और 6, ये मेरे क्या हो गए? ये मेरे रेशो हो गए एबीसी के। अब 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी को दुगना कर दिया। अब सारी कहानी अब उस पर चलेगी, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ 4 महीने तक तो उसने यही से काम चलाया, और उसके बाद क्या कर दिया? दुगना कर दिया, यानी कि 30 कर दिया। अब क्या बोला गया है? अब अब निकला थोड़ी है, अब उसके बाद बचा हुआ 8 महीने काम किया होगा इस पूंजी से। इसी प्रकार बी ने 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इसी से काम चलाया, और 6 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी को आधा कर दिया, यानी कि 5 हो गई अगले 6 महीने के लिए। अब सी के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं है भैया, सी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, तो सी ने पूरे के पूरे महीने काम किया है। अब निकालो आप प्रॉफिट का रेशो कितना आ रहा है। तो 15 चौके 60, 8 तिया 24, तो यहां से कितना आ रहा है? 300, और रेशो 60 और 30 90, रेशो 12 72। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 100 रेशो 30 रेशो 24, और काटोगे तो 50 15 और 12, ये आ गया। तो 77 रेशो किसके बराबर है? 34,650 के बराबर है। तो प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 450। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 450 इंटू 50, 225। ऑप्शन में सिर्फ सी में ही है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी से, सर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है सारी चीजें? चलिए, ऐसे कर पाओगे ना सारे क्वेश्चन आप? अगला प्रश्न देखिएगा, आप करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ। ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपए तथा 45,000 रुपए लगाकर शुरुआत करते हैं। 4 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। 5 महीने बाद वह अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश कर देता है। यदि इतना प्रॉफिट हुआ तो बताइए लाभ में किसको कितने रुपए अधिक मिले? तो हम इसको डायरेक्टली रेशो मान लीजिए। आप डायरेक्टली इसको रेशो मानो 36 और 45। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए और बी। मैंने माना 36,000 थे, ठीक है। यहाँ मैंने मान लिया 45 थे, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? 4 महीने के बाद, यानी कि 4 महीने तक उसने इसी से काम चलाया है। 4 महीने के बाद क्या हुआ? बी ने अपनी पूंजी का 4/9 निकाल लिया। अब ये बताओ, आप डायरेक्टली सोचा करो, 4/9 निकाल लूंगा, बचेगा कितना? 5/9, यानी कि 45 का 5/9 बचा होगा। तो ये दिमाग में आप डायरेक्टली सोच लिया करो, जिससे कि आसान हो जाए। तो 4 महीने बाद निकाला है, तो 4 महीने तक ये चलाया, और उसके 5 महीने बाद, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, एक एक चीज पढ़ना, कि 4 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 4/9 निकाल लिया, और उसके भी 5 महीने बाद, यानी कि इसने ये पूंजी है जो 5 महीने लगाई होगी, इसने ये जो पूंजी है 5 महीने लगाई होगी ना, 5 महीने बाद क्या करता है? मूल पूंजी कितनी थी? 45, 45 का 11/9 दोबारा से निवेश कर रहा है। कितने कितने चल रहा है व्यापार? मंथ, महीने के अंत तक चल रहा है, तो 4 महीने यहां लगा दिया, 5 महीने यहां लगा दिया। अब कितने महीने के लिए बचेगा? 3 महीने के लिए, बस हो गया काम। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 से गुणा कर दो, क्योंकि इसने तो 12 महीने काम किया है। ठीक है, तो हर चीज का एक मेथड होता है और उसको फॉलो करते जाओ, कठिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। यहाँ से कितना आ गया निकल कर? 180। यहाँ से कितना आ गया? मैं 5 से काटूंगा तो 125, और यहाँ से कितना आ गया? 240। जोड़ने पर कितना आ रहा है? ये हो गया 36 इंटू 12, और 36 इंटू 12 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 5, 545। कट रहा है क्या कुछ? नहीं कट रहा, तो यहाँ से आप देख लीजिए, 432 इंटू 545। सम ऑफ रेशो कितना आ रहा है? सम ऑफ रेशो 977 किसके बराबर है? 117240। 165 आएगा ना सर? कहाँ आएगा 165? क्या 165 आएगा?
इस वाले में 400। एक सेकंड, एक सेकंड, वेट 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 वेट, एक मिनट रुको। यहाँ पर क्या आएगा पैसा? यहाँ पर क्या था इस टाइम? इसके पास कितना था? 25 था ना? इस टाइम इसके पास 25 था ना? 25 था ना? हाँ, 25 के बाद उसने पैसा और लगाया है। कितना लगाया? क्वेश्चन को पढ़ो कि 5 महीने बाद वह अपनी मूल पूंजी का 11/9 निवेश और करता है, यानी कि वो और पैसा ऐड कर रहा है। और वो 11/9 किसका? 45 का। 55। और ये कितने महीने के लिए? 3 के लिए। हाँ, यहाँ से आएगा 240। ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या है कि मैंने